हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार पाल और आप देख रहे हैं जेएमएस एकेडमी। तो आज का हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.डी का 7वां सवाल। तो 7वां सवाल दिया हमको 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। दशमलव रूप में गणना करना है, या तो हम इसका दो विधि है, या तो इसमें भाग दे दे, 3 में 8 का भाग दे दे। लेकिन हमको भाग तो करना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शांत अशांत के माध्यम से दशमलव प्रसार करना। तो इसका जब हम हल करेंगे 3/8 है, ठीक। 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं 8 को। फिर ये हो जाएगा 3/2 के पावर 3, और दशमलव प्रसार हमको करना है तो 5 के पावर 3 का ऊपर गुणा कर दे, 5 के पावर 3 का नीचे गुणा कर दे। समझ आया ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 के रूप में हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा मेरा इससे। तो हो जाएगा 3 × 5 × 5 × 5 बटे 2 × 5 के पावर 3, ये हो जाएगा ना। देखिए 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 125 हो गया, और ये 10 के पावर 3। अब देखिए 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 × 1 = 7, 3 × 1 = 3 बटे 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ना। अब 3 अंक पर दशमलव लगा दिए, 0.375 दशमलव प्रसार हो गया ना इसका, यही हमको करना था। और दूसरा नियम है 3 में 8 का क्या कर दे, भाग दे देंगे तो भी निकल जाएगा मेरा, ठीक। ये हमारा प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है, दशमलव के कितने स्थान बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब कितने स्थान बाद, मतलब हम बोलेंगे 3/8 कितने स्थान बाद, तो 3 स्थान बाद शांत होगा। तो ठीक उसी प्रकार इसका हम हल देखते हैं। हल में लिखेंगे 6/1250 है, और P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कैसा होना चाहिए, सभाज्य खंड होना चाहिए। सभाज्य होने के लिए इसको काटना पड़ेगा हमको 2, और यहाँ पर अरे सॉरी, ये आपका 3 होगा, और 6, 2 दूना 4, इतना होगा 300 और 625। और 625 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए 625 का तो 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, ठीक ना। 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 5 फिर 5 से कटेगा 1, कितना आया, देखिए 3 × 5 के पावर 4 आया ना। अब दशमलव प्रसार हमको करना है तो 5 के पावर 2 के पावर 4 का ऊपर गुणा कर दे, 2 के पावर इसका कर दे। देखिए अब ये होगा 2, और 2 को 4 बार लिखेंगे हम, ठीक ना। अब ये 5 के पावर 2 और गुणे 2 के पावर 4, इतना होगा। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 के बटे 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब 48 है और 10 के पावर 4, मतलब 10 पर 4 जीरो, 4 जीरो हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 0.0048 कितने स्थान बाद शांत होगा, यह 4 स्थान बाद। तो शांत कितने स्थान बाद होगा, शांत 4 स्थान बाद, ठीक ना। शांत होगा कब होगा, 4 स्थान बाद, क्योंकि दशमलव कितना अंक गया उधर भाग, 4 अंक। तो 4 अंक के बाद यह क्या हो जाएगा, संख्या शांत हो जाएगी, ठीक। समझ में आया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है बिना भाग के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, बिना भाग किए, ठीक। तो हम इसका जब हल करेंगे तो इसका हल क्या होगा, देखिए इसका हल आपका हम लिखेंगे 15/4 है और धन 5/40। हम इसका क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे तो इसका एलसीएम आएगा 40। तो 4 दहा में 40 10 बार गया, 10 का ऊपर में गुणा होगा तो 150 हो जाएगा, और प्लस 40 से कम 40 + 5, ठीक ना, यही होगा 155 हो जाएगा। और बट्टे में 40 कटेगा, अभी कटेगा, तो दशमलव प्रसार भी हमको करना है। तो देखिए 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, और 5 × 8 = 40,
तो 31 के बटा 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 के बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये हो जाएगा हमारा 31 के बटा 2 के पावर 3, और हमको दशमलव प्रसार करना है तो 5 के पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, 5 गुणे 5 गुणे 5, और नीचे क्या हो जाएगा 5 के पावर 3। अरे 5 के पावर 3 और कोई अंतर नहीं है। अब देखिए ये हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे 125 के बट्टे ये 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे हम तो लगभग आएगा 3875, कितना आएगा 3875 बट्टे 10 के पावर 3। जब 10 के पावर 3 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 3875 10 30, कितना आ जाएगा दशमलव प्रसार 3.875। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए बिना भाग विधि द्वारा करना था तो हमने बिना भाग के उसका आंसर लाया है, ठीक ना। भागफल जो आया बिना भाग विधि से आया, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 10, परमेय संख्या 257 के बटा 5000 के हर को 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखिए, ठीक। जहां m व n ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन मतलब बिना वास्तविक भाग दिए, भाग से इसका दशमलव प्रसार लिखिए, मतलब भाग नहीं देना है उसका भी दशमलव प्रसार। तो सेम इसी प्रकार का यह सवाल है, तो हम इसका हल देखते हैं। देखिए 257 के बट्टे 5000, 5000 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका हम एलसीएम निकाल ले, एलसीएम निकालकर 2 और 5 के रूप में कर ले, क्योंकि हर को क्या लाना है 2 और 5 के रूप में लाना है। पावर यम है n है तो मतलब यम की जगह 1 2 3 4 हो जाए, n की जगह भी 1 2 3 4 हो जाए, ठीक ना। तो देखिए 5000 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से कटेगा 2500, फिर 2 से कटेगा 1 2, फिर 5 0, फिर 2 से कटेगा 6 2 5, 2 से कटेगा नहीं कटेगा तो 5 125, ठीक। और फिर 5 25, देखिए कितना आया 257 के बट्टे कितना 2 1 2 3, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4, ठीक। यह तो हमारा हो गया यम के पावर n में, मतलब 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो गया ना। अब इसका क्या करना है, हमको दशमलव प्रसार लाना है। दशमलव प्रसार लाना है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर समान हो जाएगा। पावर जब समान हो जाएगा, इसमें 2 के घाते 4 5 घाते, तो 2 गुणे 5 के घाते हम 4 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसका गुणा होगा तो 7 दूना 14, 5 दूना 10 11, 2 दूना 4 1 5 के बट्टे ये 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए 514 के बट्टे ये हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 4। जब इसका हम करेंगे तो 514 के बट्टे 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 को हम क्या लिखेंगे 2 2 4। अब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 0.0154। ये आपका हो गया आंसर हो गया। समझ में आया, आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारण कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको मतलब ये है, पूछा है कि यह p परमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो यह p के बटा q के रूप में होना चाहिए, और q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। q का मान जब 2 और 5 में आ जाएगा तो हम बोल देंगे शांत है, शांत है तो क्या है परमेय संख्या है, ठीक। तो हम इसका पहला हल देखते हैं। क्या दिया हमको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हमको p के बटा q के रूप में लिखना है। तो जब दशमलव हटाएंगे तो उतना नीचे 0 आ जाता है। 43 1 2 3 4 5
6 7 8 9। इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको जब इतना लिख दिया तो हम क्या लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बट्टे में 10 के घाते 9 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 के घाते जब 9 हो गया तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में 2 गुणे 5 के पावर 9 लिख सकते हैं कि नहीं। जब 9 हो गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में अब क्या है 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यह कैसी है, P के बटा Q के रूप में है कि नहीं है, P के बटा Q के रूप में है। और Q का मान अभाज्य गुणन है कि नहीं, यह भी अपने स्वयं से कटेगा और 5 भी क्या कटेगा, स्वयं से कटेगा, तो अभाज्य संख्या है। ठीक, तो हम इसका आंसर लिख देंगे, यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक ना, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया, यह परिमेय संख्या है ना, P के बटा Q के रूप में आ गया। और Q का मान क्या है, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड है तो कैसा हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक, तो चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम बताए थे शुरू में परिमेय और अपरिमेय में, तो हम कहे थे जिसमें वैल्यू रिपीट हो या कहीं जाकर उसका शेषफल भाजक का मान शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तब वह कैसी होगी, शांत होगा। लेकिन इसमें वैल्यू जो मान है, दो दिया हुआ मान है वह रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो। देखिए 0.120, फिर 1200, फिर 1200, फिर 1240, तो रिपीट हो रहा है, ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा। तो अनंत तक जाएगा तो कौन सी संख्या होगी, अनावर्ती अशांत। क्या होगी, अनावर्ती अशांत। और अनावर्ती अशांत को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। मैंने भाग पहले में इसको समझाया था परिमेय अपरिमेय विषय में। अगर और ज्यादा विस्तृत में जानना चाहते हैं तो भाग पहला देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है। ठीक ना, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बार का मतलब क्या है, ऊपर लगा दिया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दे। बार का मतलब क्या होता है, इसका हम हल देख लेते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बार का मतलब होता है, फिर से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या आएगा, फिर वही चीज, वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। रिपीट हो रही तो कैसा संख्या होगा, शांत होगा। शांत होगा तो क्या हो जाएगा, अरे वैल्यू क्या होगा, रिपीट हो रही है, मान मतलब बार बार एक ही चीज आ रहा है, तो यह क्या होगा, आवर्ती अशांत होगा। क्या होगा, आवर्ती अशांत। और जब आवर्ती अशांत होता है तो क्या होता है, उसका मान परिमेय संख्या होता है। जब आवर्ती अशांत हो जाएगा कोई संख्या तो वह कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या है। तो इसके वो हम P के बटा Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए हम इसको P के बटा Q के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो कैसा होगा, 43 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बट्टा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिखेंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बट्टा में 10 के पावर 9। समझ आया ना, 10 के पावर 9 को 2 गुणे 5, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणे 5 के पावर 9, और 2 गुणे 5 आ गया पिछले सवाल की तरह, या कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।